क्यों ये टकराव इतनी दूर तक पहुंच रहा है? क्या ये हो सकता है कि 3 बार परमिशन ली गई हो मुख्यमंत्री की तरफ से, उसके बावजूद ये खाली कुर्सियां दिखाई जाएं और मीडिया में आ जाए? सर पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार है। नमस्कार। पैनलिस्ट हमारे बैठे हैं और आपके तरफ से सर पूरे देश को मैं नमन करता हूं और हर वो परिजनों को हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को खोया है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, और सर जहाँ तक ये बात है, ये जो फोटोशॉप वाली जो सरकार है ना, इनकी जो मार्केटिंग फोटोशॉप करने वाली जो सरकार है, ये पूरे विश्व ने देख लिया है, पूरे देश ने उसको अपने में ढाल लिया है कि भैया जितने भी फोटो इन लोग को छापने हैं, इनके फेक सेल, मीडिया सेल से आ जाएंगे। और ये बहुत तरीके से सर, इनके पास बहुत अच्छे डायरेक्टर्स हैं और इनके पास बहुत अच्छे वो क्या बोलते हैं सर, फोटोग्राफर, टेक्निकल टर्म है बॉलीवुड में, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, सिनेमाटोग्राफर जो भी है, ये लोग उसके तरीके से चलते हैं सर। हम सेवा कर रहे हैं। अब दीदी आई, वो एयरक्राफ्ट से उनको लेट हो गई पहुंचने में, उसके बावजूद भी वो उनको वेट करने के लिए बोला गया। उन्होंने एसपीजी को बोला भैया हमको और भी जगहें जानी है, हमारा सारा मीटिंग का प्रोसीजर मेरे पास रेडी है, हम प्रधानमंत्री को बताना चाहते हैं। बोला कि आप 1 घंटा वेट करिए। जबकि वो कॉन्फ्रेंस रूम में जैसे गए तो वो चली गई उनसे मिलने। उनको मिलकर उन्होंने याद कराया कि भाई ये कुछ इलाके हैं, मिदनीपुर और ये जो सुंदरबन का इलाका है, इसके लिए आपको स्पेशल पैकेज की हमारी जरूरत है, आप इसका प्लीज इसको ध्यान रखें। लेकिन वो उस समय, और उनको निकलना था दीघा क्योंकि ऑलरेडी एक मीटिंग शेड्यूल थी, मौसम खराब थी, वो लोगों को तब तक रोक नहीं सकती थी। तो हमने सुन लिया, ये दीदी ने बहुत विस्तार से हम सबको बताया, हमने बहुत ध्यान से सुना है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये कैसा इत्तेफाक है? ये पहली बार हुआ होता तो हम ऐसा समझ लेते, एक के बाद एक जब भी केंद्र के साथ बैठक की बात आती है, अक्सर हम ये देखते हैं कि ये एक्सक्यूज नहीं तो वो एक्सक्यूज, लेकिन दीदी वहां ना रहे या उनकी जगह कोई और रिप्रेजेंट करे, ये क्यों होता है? तो ये ऐसे हो रहा है, बता रहे हैं सर आपको। केंद्र जो है ना सर, वो केंद्र नहीं है, वो बीजेपी शासित सरकार ही है। वो अपने को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समझ ही नहीं पाए, वो अभी भी अपने को बीजेपी कार्यालय ही समझ रही है। प्रॉब्लम यहाँ हो रहा है सर, वो बीजेपी ने जिस तरीके से अपने हार को अभी तक सम्मिलित नहीं कर पाए हैं अपने आप से, वो जो अहंकार थी, जिस तरीके से अहंकार का चकनाचूर हुआ है, वो अभी तक उसको ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं। होता क्या सर, अम्फान में आपने बता दिया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे प्रांत में जब इलेक्शन हुई तो अम्फान को लेकर जो अनर्गल बातें करी, हमने नतमस्तक होकर सुना, हमने विरोध जताया, जनता ने सुना, जनता ने वोट दे दिया। अब इनको लग रहा है कि इनकी बात तो जमीनी स्तर पे जो मार्च और अप्रैल में कोविड को लेकर 3 बैठकों में वो नहीं रही, इसके पहले न जाने कितनी बार असहयोग की मुद्रा में वो रही। मानव, ऐसा क्यों है? राजनीति कर रहे हैं, देश सेवा नहीं कर रहे हैं, ये फोटोशॉप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, फोटोशॉप राजनीति एक बात बताइए, हम इस बारे में आपकी बात मान लें कि ये फोटोशॉप था। इसके पहले की बैठकों में भी वो फोटोशॉप था क्या, वो जब नहीं आ रही थी बैठकों में? ये पहली बार नहीं है ना मानव, वरना ये सवाल ही नहीं उठता। सर कुछ आवाजें आपकी नहीं आ रही हैं सर, कट चलिए मानव, तो आपके पास आवाजें आए, इंश्योर कराते हैं, फिर आपके पास लौट कर आता हूं मैं। सारंगी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक सेकंड। अपराजिता जी के पास मुझे जाने दीजिए। अपराजिता जी, ये बात उठाई गई है, हाथ जोड़कर कहा गया है, ये तक कहा गया है कि बोलिए तो मैं आपके पैर छू लूं, लेकिन मुझको जनता के काम करने दीजिए, मैंने शपथ भी नहीं ली थी। अगर वो हो गया तो इसमें ऐसी क्या बात हो गई? जरा इसका जवाब भी ले लूं मैं मानव से कि मानव, अगर ऐसा हो ही गया, विधानसभा में भी तो वो उनके सामने होंगे, वो तो आमना सामना होता ही रहेगा, तो इतना ज्यादा क्या कि नजरों के सामने ही नहीं पड़ना चाहिए? अब शुभेंदु अधिकारी को इतना वैमनस्य क्यों हो गया? सर बहुत ही हास्यास्पद है सर, ये ऐसा है ना सर, जो हम स्कूल में बचपन में जो लड़ते थे दोस्तों से, हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, वो ये बीजेपी की राजनीति की शैली है, ये हमारी नहीं है। नहीं, वो तो आए थे, चेहरा वो तो चेहरा अपना लेकर आए थे। चेहरा किसने नहीं देखा? किसको गवारा नहीं हुआ चेहरा देखना? अरे नहीं सर, ये बीजेपी की अपनी सोच है सर। ये एक्चुअली स्कूल बुक थ्योरी से बाहर निकल ही नहीं पाए। अब प्रॉब्लम क्या है सर, अब दीदी को काम था, दीघा जाना था, मौसम खराब है, सब लोग रेडी हैं, वहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं, साग सामग्री जाएगी, वहाँ का मुआयना है। अब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग के साथ थोड़ा टाइम विलम्ब हो गया, तो उसमें उन्होंने बोला कि भाई हम आपसे मिलकर चले। आपने बचपन का हवाला दिया, तो एक बात मैं आपको और बता रहा हूं मानव, आपने देखा होगा जो बच्चा जितना चिढ़ता है ना, उसको उतना ही चिढ़ाया भी जाता है, क्योंकि मालूम हो जाता है कि बहुत जल्दी प्रोवोक होता है, तो उतना ही चिढ़ाया भी जाता है। अब अगर जय श्री राम पर अगर आप चिढ़ जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस वाले में जाएंगे आप कार्यक्रम में, वहां राम कोई बोल दे तो उसमें आप अगर आप चिढ़ जाएंगे। यहाँ शुभेंदु अधिकारी बुला लिए गए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपने इसको मुद्दा बना दिया, आपने अपने राज्य की जनता तक राहत पहुंचाने के मार्ग में बाधा के तौर पर उसको प्रस्तुत कर दिया, तो इतना भी आगे जाना ठीक नहीं। फिक्र आपकी,
अब ऐसे मामले में अगर ये व्यवस्था ही है तो इसको वेंडेटा क्यों माना जा रहा है मानव जायसवाल? सर वो क्या रहा है मैं बता रहा हूँ। अलपन सर सिंह साहब को पहले मैं बता दूं, सिंह साहब को शायद मेरी आवाज नहीं गई। सिंह सर, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है मैं आपसे और इलेबोरेटेड समझूंगा, लेकिन फिलहाल मैं जरा टीएमसी से मुखातिब हूं, उनसे एक जवाब लेना चाहता हूं प्लीज। हाँ सर, हुआ क्या है सर, अलपन सर का 31 तारीख को ऑलरेडी उनका टर्म खत्म हो रहा था। पिछले 10 तारीख को दीदी ने चिट्ठी लिखी और उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि 3 महीने की हमारी उनकी एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि कोविड काल में हम फंसे हुए थे। और अलपन सर जो इंसान है वो अपने में ही एक अपना व्यक्तित्व रखते हैं, बंगाल के प्रति उनका जो समर्पण नहीं तो एक्सटेंशन मिला ना, जो उनका समर्पण है। तो सुन लीजिए सर, एक्सटेंशन मिला क्योंकि बंगाल में उनकी जरूरत थी, दीदी ने इससे उनकी एक्सटेंशन मिली। वो बंगाल को हर तरीके से हर कोने कोने को जानते हैं। और वही मैं कह रहा हूँ कि अगर वेंडेटा ही करना होता तो एक्सटेंशन क्यों देते? नहीं सर, वेंडेटा तो बीजेपी की नीति है, कूटनीति है। ये बीजेपी ब्रिटिश सरकार से सीखी हुई आई है, ये सीधा वार नहीं करेगी, बैकडोर एंट्री इनको चाहिए रहती है। तो पॉलिटिकल वेंडेटा क्या है सर, आज मुझे बताइए। 2 दिन बाद उनका उनका टर्म खत्म हो रहा था, आज उनको दिल्ली पर्सनल के लिए बुलाने की जरूरत पड़ गई क्योंकि कल ये इंसिडेंट हो गया मोदी जी के साथ। क्योंकि भाई उनको किसी भी तरीके से बंगाल की छवि को खंडित करना है, उनको बंगाल में सेवा नहीं करनी है, उनको देश में सेवा नहीं करनी, उनको अपना राजवाड़ा चलाना है। नहीं ठीक है, आप कह रहे हो नहीं, आपकी दोनों बातें थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं एक्सटेंशन मांगा गया, एक्सटेंशन मिल गया, मतलब ये तो सहयोगात्मक मुद्रा हुई ना। यहाँ तो कन्फ्रंटेशन करना होता तो वो अपने राइडर्स लगा सकते थे। नहीं, एक सेकंड, ये जरा मैं पूछ लेता हूँ। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, सिंह सर एक सेकंड, ओके, मानो पर कई जगहों पर ऑपोजिशन की सरकारें हैं, बंगाल से ही टकराव क्यों होता है? सर बंगाल जो है ना सर, जिस तरीके से बीजेपी ने एक अजीब तरीके का भौकाल बनाया था इलेक्शन में और जो हार गई है, भौकाल बनाया था, उनको पता है भौकाल जो बनाया था सर, उन्होंने दिखा दिया था 200 पार। अब वो उत्तर में कोई उनसे नहीं मांगेगा जिन्होंने 200 पार का नारा स्टार्ट किया था। क्यों है? क्योंकि सर इनके मन में इतनी घृणा है ना सर बंगाल के प्रति, पता नहीं इनके साथ क्या है। हम काम करना चाहते हैं, लोगों से परस्पर जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तब भी इनको प्रॉब्लम है। तो एक जवाब ले लेता हूँ, अपराजिता सारंगी जी, भौकाल नहीं चला तो वो कड़वाहट जा नहीं रही है। एक सेकंड मानव जायसवाल, जवाब लेने दीजिए मुझको, गौतम लाहिड़ी जी के पास जाना है फिर। देखिए, ऐसा है कि अगर प्रधानमंत्री विशाल हृदय का परिचय उधर से दिया जा रहा है और इधर से आप लोग उसको अकोमोडेट करने के लिए, कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं विशाल हृदय की बात कर रहा हूँ। गंगा में लाशों का मार लगा है। अरे बात बंगाल की हो रही है ना। कहाँ तक? नहीं सर, वैक्सीन लीजिए, हम नतमस्तक होंगे। आप अपना कार्य का निर्वाह कीजिए, हम नतमस्तक होंगे। आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बंद करिए, स्थगित करिए। मुद्दे को भटकाइए मत मानव जायसवाल। बात ये हो रही है कि कन्फ्रंटेशन कब खत्म होगा ममता बनर्जी का केंद्र के साथ? 100% समन्वय रहेगा। आप बोलिए, हम तो दीदी तो बोली है कि भैया आप हमको वैक्सीन दीजिए, आप देश हित में बात करिए, आप बंगाल हित में हमारे लिए कार्य करिए, परस्पर काम करिए। हम नतमस्तक हैं आपके लिए, 100% है। ये वैक्सीन नहीं देते हैं, प्रांत को प्रांत से लड़ाना चाहते हैं और फेडरलिज्म की बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री, एक बात जो आपने कहा ना भौकाल वाली, इधर आप लोगों के लिए भी चुनाव अभी समाप्त हुए लग नहीं रहे हैं मानव जायसवाल। नहीं सर, हम लोग चुनाव में तो सर हम लोग कभी थे ही नहीं सर। आपने देखा है जिस तरीके से चुनाव में लोग प्रचार तंत्र में लगे थे, हम लोग तो भीख मांग रहे थे, लोगों से परस्पर मांग रहे थे कि भैया हम लोग काम करते हैं, हमको उसके लिए वोट दीजिए। लोगों ने मन खोल के वोट दिया। ये लोग तो अहंकारी लोग हैं, इनको अहंकार से ग्रसित हो गए हैं ये लोग। इनको खाली जीतना है और जीतना है। इनको पता ही नहीं है कि सेवा क्या होती है। इनको राजवाड़ा बनाना है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इनको राजमहल बनाना है, उसमें